हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू दिस चैनल एनएस एजुकेशन। आप सभी का एनएस एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं केसरी सिंह ठाकुर आप सभी को मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ाने वाला हूं और आज हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम मध्य प्रदेश एक दृष्टि में कवर करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि यह पूरा सेक्शन आज ही कंप्लीट हो जाए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, हम अभी केवल इंट्रोडक्शन के रूप में इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपको डेटा प्रोवाइड करते जाएंगे, डेटा बिल्कुल सटीक रहेगा और ऐसा डेटा जो इससे पहले शायद आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले भौगोलिक दृष्टि के आधार पर मध्य प्रदेश की तुलना करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस भी करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना के बारे में। तो एक छोटी सी चर्चा हो जाए मध्य प्रदेश के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। ठीक, अब लैंडलॉक्ड से आशय मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र से लगती है और ना ही किसी पड़ोसी देश से। ठीक, यहां पर डेटा लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड स्टेट है जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र को टच करती है और ना ही किसी पड़ोसी देश को। ठीक है, भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहा गया। ठीक, अब हम स्थापना के ऊपर आते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर। ठीक है, और ठीक अगले साल 1957 में मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात 1957 में मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288 थी। हम आपसे बार बार कह रहे हैं जो यहां डेटा आपको दिया जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उसके बाद चलते हैं आगे। पुराना नाम, मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार अर्थात मध्य प्रांत एवं बरार। अन्य नामों की हम यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के अन्य नामों में हृदय प्रदेश, और यहां से पहले से कई ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। अन्य नामों में नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, जनजाति प्रदेश, सोया प्रदेश एवं लघु भारत। ठीक है, अब कोहिनूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन के मामले में 100% राज्य है। इसके बाद चलते हैं आगे। राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसे राजा भोज की नगरी एवं झीलों की नगरी कहा जाता है। लेकिन कोई भी नगर जो है वो चर्चा में कब आता है एक बड़े लेवल पर, तो आप सभी को याद होगा कि सन 1984 में अमेरिका की एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। उस घटना के बाद से, ठीक है, उस घटना में लगभग 20,000 लोग मारे गए थे और उस घटना के बाद से ही ये भोपाल नगर जो है काफी चर्चा में रहा। ठीक, और राजधानी तो सबको पता है कि भोपाल है, लेकिन चर्चा का विषय क्यों रहा तो वो जानना भी हमें जरूरी होगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भोपाल नगर उस समय मध्य प्रदेश में शामिल नहीं था। ठीक है, वह स्वतंत्र राज्य रहा 1949 तक, जिसके शासक कौन थे? नवाब हमीदुल्लाह खां। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है नवाब हमीदुल्लाह खां। 1949 तक जो भोपाल है वो स्वतंत्र राज्य रहा था। 1 जून 1949 को वो पार्ट सी में सम्मिलित हो गया। ठीक, इतना डेटा आपको बिल्कुल जरूरी याद रखना है क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि भोपाल कब तक स्वतंत्र राज्य रहा, तो 1949 तक रहा। जिसके शासक कौन थे उस समय? नवाब कौन थे? हमीदुल्लाह खान थे। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य दिवस की बात करते हैं। तो राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला डेटा है राज्य का अंतिम पुनर्गठन आखिरी बार जोड़ तोड़ कब की गई? पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है, हमारे 16 जिले लेकर छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो जाता है। और यदि इसके पहले की बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 तक जो मध्य प्रदेश था, जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 16 जिले अलग हो जाने के बाद से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में अब दूसरा स्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहां पर डेटा आपको दिया गया है कि 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश
क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपने कहीं कहीं देखा होगा 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, जो कि अमरकंटक किरार घाटी विवाद के कारण कहीं कहीं वह भी दिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन डेटा यही चलता आया है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है 9.38% है। और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं विस्तार की। तो मध्य प्रदेश के विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो कितना है 605 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम जो मध्य प्रदेश का विस्तार है वो 870 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का विस्तार। मध्य प्रदेश की ज्यामितीय आकृति की बात करें, अर्थात ज्यामितीय, ठीक है, ज्यामितीय आकृति की बात करें तो मध्य प्रदेश को आयताकार ज्यामितीय आकृति का माना गया है। ठीक है, और अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। यह पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है, अर्थात लैंडलॉक्ड स्टेट है। ठीक है, जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र को टच करती है और ना ही किसी निकटतम पड़ोसी देश को। तो यह एक तरीके से भौगोलिक दृष्टि से हमने मध्य प्रदेश को यहां कवर कर लिया है। ठीक, और आगे चलते हैं अब राजकीय प्रतीकों के बारे में। ठीक है, नेशनल सिंबल्स, ठीक है, राजकीय प्रतीकों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। तो राजकीय भाषा की यदि हम बात करें तो राजकीय भाषा मध्य प्रदेश की हिंदी है। ठीक, यह हम सभी को पहले से पता है, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। इसके बाद अगला डेटा है राजकीय चिन्ह। ठीक है, आपको हम कोशिश करेंगे कि साइड स्क्रीन पर साइड में यह राजकीय चिन्ह आपको दिखाए जाएं। ठीक, तो राजकीय चिन्ह मध्य प्रदेश का क्या है, 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के अंदर गेहूं एवं धान की बालियां प्रदर्शित होंगी और बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, यह हमारा राजकीय चिन्ह है। साइड स्क्रीन पर भी शायद दिखाई जा रहा होगा। ठीक, तो 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के अंदर क्या होगा, गेहूं धान की बालियां प्रदर्शित हैं और अशोक स्तंभ के ऊपर क्या है, बरगद के ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है। अगला है राजकीय गान। राजकीय गान हम सबको याद होगा, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, मां की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। और यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। इस गीत के रचनाकार या मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है, तो महेश श्रीवास्तव जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2010 में इस गीत की रचना की गई थी, इस गान की रचना की गई थी 2010 में। और इसे हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक शान ने गाया है, जिनका पूरा नाम हम जानते हैं शांतनु मुखर्जी। ठीक है, शांतनु मुखर्जी ने गाया है, जिसे हम शान नाम से जानते हैं। तो इतना हमें अभी तक देखना है। हमने क्या देखा, राजकीय प्रतीकों में हिंदी राजभाषा है हमारी। ठीक है, राजकीय भाषा है। राजकीय चिन्ह क्या है, 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य में गेहूं धान की बालियां प्रदर्शित हैं और बरगद के ऊपर क्या है, अशोक स्तंभ है। अब राजकीय गान भी हमने देखा है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, मां की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। इस गान के रचनाकार श्री महेश श्रीवास्तव हैं और इस गान को 2010 में गाया गया था। पार्श्व गायक कौन है, शान है, जिनका पूरा नाम शांतनु मुखर्जी है। ठीक है, अगला डेटा है राजकीय पुष्प की बात करें हम। राजकीय पुष्प हमारा सफेद लिली है। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। ठीक है, राजकीय पुष्प सफेद लिली है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लिलियम कैंडिडम है। इसके बाद अगला है राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रुसरबस डुआब शैली। ठीक है, रुसरबस डुआब शैली बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है। और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, अर्थात ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली में मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा पाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाईकैचर, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक, इसके अन्य नामों में शाह बुलबुल, टिटेनी, महारैनी। ठीक है, इनके अन्य नाम है राजकीय पक्षी के। ठीक, तो हमने यहां पर 2 पॉइंट डिस्कस किए, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी दूधराज। सभी के वैज्ञानिक नाम तो आपको याद करने ही है, याद होने ही चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय वृक्ष क्या है, मध्य प्रदेश का बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस
बेंगालेंसिस, ठीक है, फाइकस बेंगालेंसिस है। अब एक पॉइंट याद करना है कि मध्य प्रदेश में जो राजकीय पशु हैं और जो राजकीय, ठीक है, पक्षी है, इन्हें कब अपनाया गया था, इन्हें कब मान्यता मिली थी? तो 1 नवंबर सन 1981 को, 1 नवंबर सन 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किए गए थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किए गए थे। कब? 1 नवंबर 1981 को घोषित किए गए थे। इसके बाद अगला पॉइंट है राजकीय मछली। राजकीय मछली क्या है? महासीर है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टॉरप्यूटिटोरा, ठीक है, टॉरप्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे कब घोषित किया गया? राजकीय मछली 2011 में इसे घोषित किया गया था। अगला पॉइंट है राजकीय खेल। यहां से प्रश्न काफी ज्यादा मात्रा में बनते आए हैं और बनते रहेंगे। राजकीय खेल मध्य प्रदेश का क्या है? मल्लखंब है, ठीक है। यह संस्कृत के दो शब्दों मल्ल प्लस खंब से मिलकर बना है। मल्ल का मतलब है जिम्नास्ट, ठीक है, और खंब का मतलब है खंबा या पोल, ठीक। और हम बात करते हैं राजकीय खेल की, तो राजकीय खेल मल्लखंब है। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल को कब घोषणा की गई थी? 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल अपनाया गया था या घोषित किया गया था, ठीक है। अब मल्लखंब के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है प्रभाष जोशी पुरस्कार, ठीक है। मल्लखंब के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है और उसकी जो स्थापना है उसी वर्ष 2013 में की गई थी। तो यहां से 2 से 3 डेटा आपको मिल गए। राजकीय खेल मल्लखंब है, 2013 में घोषित किया गया था। मल्लखंब के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है प्रभाष जोशी पुरस्कार, उसकी भी स्थापना 2013 में की गई थी। और 2020 का डेटा यदि हम आपको बताएं करंट अफेयर में, तो योगेश मालवीय का नाम, जो कि उज्जैन जिले के मल्लखंब प्रशिक्षक हैं, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के द्रोणाचार्य पुरस्कार में योगेश मालवीय का नाम आया था 2020 में, ठीक है, जो कि मल्लखंब के प्रशिक्षक हैं, उज्जैन जिले से हैं। इसके बाद अगला डेटा है राजकीय नाट्य। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है, ठीक है, जो कि मंच शब्द का तद्भव है, ठीक। राजकीय नाट्य है माच, जो कि मालवा क्षेत्र में काफी प्रचलित है। और माच के, ठीक है, माच के आदि प्रणेता माने जाते हैं जयसिंहपुरा या फिर गुरु बाल मुकुंद जी, ठीक है। इन्होंने माच के 16 नाटकों की रचना की है, जिसमें से 10 नाटकों का प्रदर्शन किया जा चुका है, ठीक है। और जो शब्द है मंच, यह खुला मंच शैली पर आधारित एक खेल है जिसका जो आयोजन है मालवा क्षेत्र के शहरों एवं गांवों में गर्मी के मौसम में किया जाता है। खुले मंच की शैली का एक नाटक होता है माच, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य क्या है? राई है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी प्रचलित है। जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो वहां पर राई नृत्य का आयोजन कराया जाता है। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी, ठीक है, नर्मदा को कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, ठीक, 13-12 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है 1077, ठीक है, 1077 मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कहा जाता है। उसके बाद राजकीय फल आम, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। अब हम बात करते हैं प्रमुख पदाधिकारियों की, जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान पदाधिकारी हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ठीक है, यह मध्य प्रदेश की राज्यपाल है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में हम सभी को पता है श्री शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद है वर्तमान में गृह एवं जेल मंत्री कौन है? काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं आए दिन विवादों के कारण, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। इसके बाद है वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री गिरीश गौतम, जो कि रीवा के देवतालाब क्षेत्र से विधायक हैं, ठीक है, रीवा के देवतालाब सीट से विधायक हैं श्री गिरीश गौतम, जो कि मध्य प्रदेश के अब विधानसभा स्पीकर अध्यक्ष बन गए हैं। इसके बाद जो डेटा सबसे महत्वपूर्ण है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश,
ठीक है। जबलपुर हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जनवरी 2021 में शपथ ली थी। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक है। इसके बाद यदि कोई डेटा रह गया होगा तो हम उसको कल से स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है, या फिर कल नया लेक्चर शुरू करेंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है।